बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अरबी अव्वल की किताब तहज़ीबुल अखलाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाहु ताला। तो देखिए, तहज़ीबुल अखलाक में हम क्या पढ़ रहे थे? बाबुन फित तौहीद, यानी तौहीद का बयान, खुदा की वहदानियत का बयान, और किन किन बातों की नफ़ी की गई है, किस तरह का हुक्म दिया गया है, जाहिलियत के ज़माने में जो बातें जो काम लोग करते थे उससे मना किया गया है, हम सब ये पढ़ रहे थे। तो देखिए, हम हदीस पढ़ रहे थे हज़रत मुआविया बिनुल हकम की। क्या थी हदीस? कि हज़रत मुआविया बिनुल हकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है उस ज़माने जाहिलियत की एक बात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, देखिए ज़माने जाहिलियत में लोग जो है काहिनों के पास जाते थे। तो देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काहिनों के पास जाने से मना फरमाया है। काहिनों के पास जाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और क्या फरमाया? फला तातिहिम, बस तुम उनके पास मत जाया करो। हज़रत मुआविया बिनुल हकम फरमाते हैं कि और हम में कुछ आदमी ऐसे थे जो शगुन लेते थे, यानी फाल निकालते थे, यानी क्या हमारा ये काम करना दुरुस्त होगा, क्या हमारा ये काम करना दुरुस्त नहीं होगा, वो फाल निकालते थे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक चीज़ है जो उनके सीनों में है, फला यसुद्दन्नहुम, बस वो ना रोके उनको उस काम से। और तीसरी चीज़ जो है, हज़रत मुआविया बिनुल हकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, वो ये है कि हम में जो है कुछ आदमी ऐसे थे जो ख़त खींचते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंबिया में से एक नबी जो है ख़त खींचते थे। फ़मन वाफ़क़ा, पस जो मुवाफ़िक़ हो उनके ख़त से वो ठीक है, यानी जो उनके ख़त के उस ख़त के मुवाफ़िक़ हो, यानी उनके ख़त के जैसा ही अगर कोई ख़त है तो वो ठीक है, वरना जायज़ नहीं है। तो देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काहिनों के पास जाने से मना फरमाया, यानी काहिनों के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मत जाया करो। शगुन लेने से मना फरमाया, यानी फाल निकालने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तीसरी चीज़, ख़त खींचने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक नबी जो थे नबियों में से ख़त खींचते थे, अगर वो ख़त उनके मुवाफ़िक़ हो तो ठीक है, वरना जायज़ नहीं। तो देखिए, हमें मालूम ही नहीं है कि वो ख़त जो रसूल नबी जो है एक नबी खींचते थे तो वो किस तरह का होता था, तो हम वो ख़त कैसे खींच सकते हैं हम? तो फिर यहाँ पर ये बात जान लेना ज़रूरी है कि ख़त खींचना जो है जायज़ नहीं। तो देखिए, अल्लाह ताला के अलावा हम किसी पर यकीन ना रखें। अब इसमें हम हदीस देखेंगे, हदीस नंबर 6। वअन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अदवा वला तियरता वला हाम्मा वला सफ़र वला सफ़रा। देखिए, रवाहुल बुखारी। वअन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु, यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। देखिए, यह हदीस जो है नहूसत और बदशगुनी का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नहूसत और बदशगुनी यानी बुरा शगुन लेना, बुरा फाल निकालना, नहूसत और बदशगुनी का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो हम हदीस में देखेंगे। तो देखिए, अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला फरमाते हैं, क़ाला उन्होंने फरमाया, क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाला फरमाया, रसूलुल्लाहि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, ला अदवा यानी छूत छात कोई चीज़ नहीं है, ला अदवा कोई चीज़ नहीं है, अदवा छूत छात यानी छूत छात लगना यानी बीमारी का लगना या ना लगना, ये सब जो है इरादे इलाही पर मुनहसिर है। छूत छात करना यानी हम इनसे दूर रहें, हम इनके पास ना जाएं, वरना इनकी बीमारी जो है हमें भी लग जाएंगी। इस तरह करना जायज़ नहीं है, क्योंकि देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल नफ़ी की है। ला अदवा यानी नहीं है कोई चीज़ छूत छात, यानी छूत कोई चीज़ नहीं है, यानी बीमारी का लगना या ना लगना ये सब अल्लाह ताला के इरादे पर मुनहसिर है। अल्लाह ताला के इरादे की वजह से होते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म पर मुनहसिर है। अल्लाह ताला के हुक्म से है बीमारी का लगना या ना लगना। हम ऐसा सोचेंगे कि हम उनसे दूर रहें वरना हमें बीमारी लग जाएंगी, वो बीमार है तो। यह एतक़ाद रखना क्या है, लाजमी तौर से छूत छात का असर होता है, ये सही नहीं। यह एतक़ाद रखना यानी अक़ीदा रखना कि हम जो है इनसे दूर रहें वरना हमें भी ये बीमारी लग जाएंगी, तो यह एतक़ाद रखना सही नहीं है। इसमें इसकी नफ़ी की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें हदीस में बिल्कुल नफ़ी की है कि देखिए छूत छात कोई चीज़ नहीं होती, यानी अगर हमें बीमारी लगना है तो हम बीमारों के दरमियान ना बैठें और उनसे बहुत ही दूर रहें और एक कमरे में अकेले बैठे रहें, उनके पास ना जाएं, तो भी अगर अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो बीमारी लग कर रहेंगी। अगर अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो बीमारी लग कर रहेंगी, और अल्लाह ताला का अगर हुक्म ना होगा तो हम बावजूद इसके कि हम उन बीमार लोगों के दरमियान में रहें, हमें कोई बीमारी नहीं लग सकती। सब कुछ अल्लाह ताला के इरादे पर मुनहसिर है। अल्लाह ताला जो चाहेगा वही होगा। हमने कुरान की एक आयत देखे थे कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि एक पत्ता भी ज़मीन पर अल्लाह ताला के हुक्म के बग़ैर नहीं गिर सकता। बारिश अल्लाह ताला के हुक्म के बग़ैर नहीं नाजिल हो सकती, एक पत्ता भी ज़मीन पर अल्लाह ताला के हुक्म के बग़ैर नहीं गिर सकता, एक ज़मीन में एक बीज अल्लाह ताला के हुक्म के बग़ैर नहीं जा सकता। तो बीमारी लगना भी अल्लाह ताला के हुक्म के बग़ैर नहीं हो सकती। यानी हमें जो है इस बात पे अक़ीदा रखना हमारा गलत है कि छूत छात होती है, यानी अगर हम बीमार के पास जाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, इस तरह का अक़ीदा रखना गलत है। छूत छात कोई चीज़ नहीं होती। हदीस में देखिए इससे मना किया गया है। वला तियारता, देखिए सबसे पहली चीज़ क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला अदवा यानी छूत छात कोई चीज़ नहीं है, यानी बीमारी लगना या ना लगना ये सब इरादे इलाही पर मुनहसिर है। यह एतक़ाद रखना या अक़ीदा रखना कि लाजमी तौर से छूत छात का असर होता है, ये सही नहीं है। इसमें इसकी नफ़ी की गई। दूसरी चीज़ क्या है, वला तियारता, दूसरी चीज़ कौन सी बयान फरमाई गई, परिंदों से शगुन लेना दुरुस्त नहीं है। वला तियारता, और ना ही शगुन लेना परिंदों से। हमने इससे पहले वाले हदीस में देखे थे कि लोग जो है हज़रत मुआविया बिन अल-हकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ज़माने जाहिलियत में लोग जो है ये ततय्यरून वो सब शगुन लेते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शगुन लेना कोई चीज़ नहीं है। वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि वो अपने सीनों में उसे पाते हैं और ये चाल जो है, ये काम जो है उन्हें इस काम से ना रोके। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में क्या इरशाद फरमाया कि ला अदवा यानी छूत छात कोई चीज़ नहीं, वला तियारता, और ना ही परिंदों से शगुन लेना, ना परिंदों से शगुन लेना दुरुस्त है। ला तियारता यानी परिंदों से शगुन लेना दुरुस्त नहीं है।
देखिए ना, परिंदों से शगुन लेना जो है दुरुस्त नहीं है। परिंदों से शगुन लेना यानी उनके दाएं बाएं उड़ने से और किसी तरीके से सही नहीं है। अगर हम ये सोचेंगे कि अगर जो ये परिंदा दाएं जानिब उड़ा तो हमारा ये काम हो जाएगा, अगर ये परिंदा बाएं जानिब उड़ा तो हमारा ये काम नहीं होगा। तो देखिए, फाल निकालना, शगुन लेना परिंदों से दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कोई काम हो नहीं सकता, और अगर अल्लाह ताला के हुक्म ना शामिल हो तो हम लाख चाहें लेकिन उसके बावजूद कोई काम, वो अगर हम लाख रुकना चाहें कोई काम रुक नहीं सकता। अल्लाह ताला का हुक्म, अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अल्लाह ताला का इरादा इसमें शामिल है। अल्लाह ताला के अलावा कोई ये काम नहीं कर सकता, और हम जो है परिंदों से शगुन लेते हैं, ये दुरुस्त नहीं। क्या है, ज़माने जाहिलियत में लोग परिंदों से शगुन लेते थे कि अगर ये दाएं जानिब उड़ा बाएं जानिब उड़ा तो हमारा ये काम होगा, बाएं जानिब उड़ा तो नहीं होगा। तो ये भी कोई चीज़ नहीं है। जो काम होता है सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की मर्ज़ी से होता है, जो काम रुकता है वो भी सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की मर्ज़ी से रुकता है। बदशगुनी करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं। वला हामता, देखिए पहली चीज़ ला अदवा यानी छूत छात कोई चीज़ नहीं है, सब अल्लाह ताला के इरादे पर मुनहसिर है। वला तियरता, और ना ही शगुन लेना परिंदों से, ना ही परिंदों से शगुन लेना यानी उनके बाएं या दाएं जानिब उड़ने से शगुन लेना, ये भी जायज़ नहीं है। तीसरी चीज़ है वला हामता। वला हामता क्या है? वला हामता यानी ना हामा का कोई वजूद है। बशगुनी करना दुरुस्त नहीं है, छूत छात कोई चीज़ नहीं है। वला हामता, और हामा का कोई वजूद ही नहीं। हामा जो है उसका कोई वजूद नहीं है, वो किसी तरह भी हो नहीं सकता। हामा कोई चीज़ नहीं। हामा किसे कहते हैं? देखिए, उल्लू के बोलने यानी उल्लू अगर ये बोले या बैठने या ऊपर से उड़ने को मनहूस जानना। उल्लू जो परिंदा है, वला हामता, और हामा का कोई वजूद नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें इस तरह इरशाद क्यों फरमाया? वला हामता यानी परिंदों से हामा का कोई वजूद नहीं है। तो हामा किसे कहते? देखिए, ज़माने जाहिलियत में लोग जो हैं क्या करते थे? उल्लू जो है उसके बोलने, उसके बैठने, उसके उड़ने को ऊपर से उड़ जाते थे। अगर उल्लू जो परिंदा है अगर वो ऊपर से उड़ गया तो उसे मनहूस समझते थे। ये तस्वुर रखना, देखिए और क्या वो तस्वुर रखते थे कि ये मकतूल की रूह है, यानी जो कत्ल किए गए हैं, जो मर चुके हैं, वफात पाए हुए शख्सों की ये रूह है जो कातिल से इंतकाम का मुतालबा करती है। वो क्या करती है? कातिल से यानी मारने वाले से बदला लेने का मुतालबा करती है। यानी उल्लू जो परिंदा है वो उसके बैठने, उठने को, उड़ने को क्या करते थे? मनहूस समझते थे, और वो ये तस्वुर रखते थे कि ये जो है मकतूल की रूह है, यानी जिसे कत्ल किया गया उसकी रूह है और वो इंतकाम लेने का मुतालबा कर रही है, और जब तक इंतकाम नहीं लेती वो उड़ने वाली नहीं। वला सफ़रा, और ना ही सफ़र। मुख्तलिफ महीनों, देखिए सफ़र और ना सफ़र, महीने में भी कोई नहूसत नहीं। मुख्तलिफ महीनों और सातों को मनहूस समझने का अक़ीदा हर जगह पाया जाता रहा है। देखिए, पहले ज़माने से आज भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो मुख्तलिफ महीनों और मुख्तलिफ सातों को मनहूस समझते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के अक़ीदे और ख़यालात को बातिल करार दिया है। सब महीने अल्लाह के हैं, किसी में भी कोई अच्छा काम किया जा सकता है। यानी महीने को बुरा समझते थे लोग, क्या करते थे? महीने को बुरा समझते थे और कहते थे कि सफ़र में कोई काम अच्छा काम ना किया जाए,
क्योंकि वो सफ़र के महीने को मनहूस समझते थे और कहते थे कि इसमें कोई अच्छा काम नहीं किया जाए क्योंकि सफ़र का जो महीना है वो मनहूस है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ला सफ़रा, और सफ़र में कोई नहूसत नहीं है, सफ़र में कोई नहूसत नहीं है। रवाहुल बुखारी, इसको बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी रिवायत किया। देखिए इसमें कितनी चीज़ें जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। ला अदवा यानी छूत-छात कोई चीज़ नहीं है, वला तियरता और ना ही बदशगुनी लेना दुरुस्त है, वला हामा और ना ही हामा का कोई वजूद है, वला सफ़रा और ना ही सफ़र में कोई नहूसत है। तो देखिए आज का हमारा ये सबक यहीं पर मुकम्मल होता है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।